जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। जब हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए, एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आ चाहिए तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज। इस बात लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है सच्चाई वो आपने देखी। ग्राम समाज की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश का रामपुर सुलगने से बच गया और एक बड़ी घटना बच गई। इस दौरान पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। पथराव के कई वीडियो सामने आए हैं, तो इसमें एक युवक की मौत हो गई है जो दलित समाज से आता है। फिलहाल पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मिलक थाना क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव की ये देर रात मंगलवार की घटना है। ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर बच्चे खेला करते थे। करीब एक माह पहले किसी ने उस जगह में बाबा साहब का बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगाए जाने के कुर्मी जाति के लोगों ने इसका विरोध कर दिया था। साथ ही उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायतें शुरू कर दी गई थी। मंगलवार को 6:30 बजे एसडीएम मिलक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उसके बाद बाबा साहब के चाहने वालों ने इसका विरोध कर दिया। इसी बीच जाटा समाज के कुछ लोग भी इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे देखते ही देखते ये विवाद 16 बन गया। फिलहाल इसमें एक हाई स्कूल के छात्र की मौत हो गई। डीएम और एसएसपी सहित तमाम अफसर मौके पे पहुंच गए। शांति को लेकर वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। साथ ही अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस दौरान संभल पहुंचे। संभल से उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। उन्हें रामपुर में जाने की इजाजत नहीं थी। साथ ही मृतक परिवार ने भी कहा है कि पुलिस ने जबरदस्ती उनके बेटे की मुख आंगनी दिलाई है। परिवार का आरोप था कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस घटना में जो घायल हुए हैं उनको भी 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही ग्राम समाज पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाया जाए। नहीं, देखिए अभी यहाँ पे सब लोगों से वार्ता हो गई है और अंतिम संस्कार होने जा रहा है और थोड़ा सा मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया था, उसको बस हटाया गया था। ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मिलक तहसील की घटना है। इसमें एक सरकारी डाटा संख्या 148 का विवाद था। काफ़ी पुरानी लगातार तहसील दिवस और IGRS में इसकी शिकायतें आ रही थी। उसी के क्रम में तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम उसको पहुंची थी, उसको कब्जा हटाने। उसी समय पथराव वहां पर हुआ और उसमें एक युवक की क्या कहते हैं कैजुअल्टी हुई। आपका कहना है कि पथराव हुआ, जो गांव के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पुलिस की गोली की वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। तो इस मामले में इंक्वायरी कहाँ तक पहुंच रही है? क्या पूरा जांच की प्रक्रिया इसमें की जा रही है? हाँ, इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर दिए गए हैं और इसकी प्रॉपर एक मजिस्ट्रियल जांच होगी। जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे वो क्या कहते हैं गांव वाले हों, चाहे वो अधिकारीगण हों या कर्मचारी हों, चाहे पुलिस हो चाहे तहसील हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। जी सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम लगता है और क्योंकि रात को ही पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें लगभग 2 से 3 दिन लग जाएगा। और जो भी वैधानिक प्रक्रिया है वो मैंने प्रॉपर अपनाकर इसको आगे बढ़ाया। यानी कि जो मांग कर रहे थे घर वाले, उनका ये कहना है कि इस मामले में सबसे पहले तो जांच की जाए। दूसरा, इस मामले में मुआवजा वो करीबन 1 करोड़ रुपए का मांग रहे हैं। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी घर के सदस्यों को दी जाए। कितनी मांगे पूरी कर ली जाएंगी और कितनों पर आश्वासन दिया गया है? नहीं, देखिए मेरी परिवार से बात हुई थी। उनके भाई हैं, उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं। उन्होंने कुछ अपनी मांगें रखी थी जो हम आगे शासन को प्रेषित करेंगे। जो लाभ क्या कहते हैं लोकल स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा वो तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। चाहे वो विकास भवन से कोई स्कीम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की कोई स्कीम हो, वो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जो भी लाभ उनको
किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और इनकी आर्थिक स्थिति भी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो लाभ दे सकें ये हमारी जिम्मेदारी है। जोगिंदर जी, एक और सवाल, कल की अगर बात करें तो कई सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि शायद पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है और सीओ की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। उस बारे में जानकारी दीजिए, क्या कुछ हुआ था? देखिए, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि जब तहसील की टीम आई थी और पुलिस के साथ आई थी उस समय काफ़ी भगदड़ मची। जो भी इसमें क्या कहते हैं नुकसान हुआ है पुलिस प्रशासन का और जिस पथराव की स्थिति हुई है वो सब जांच में निकल कर आएगी। पर कोई खरोंच आई या उन्हें नुकसान पहुंचा, इसकी जानकारी कुछ कर्मचारियों को हल्की हल्की चोटें आई हैं और बाकी तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। अभी हम लोग बस अंतिम संस्कार कराने की बात कर रहे हैं। मेरी सभी वर्गों से बात हो गई है, परिवार राजी है, सभी वर्गों से बात हो गई है और जो भी इनको लाभ मिलेगा और जो कठोर से कठोर कार्रवाई मेरे स्तर से होगी मैं करूँगा। ये कोई पहला मौका नहीं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद गरमाते रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद देर शाम रामपुर मिलक पहुंचे और यहां पर पीड़ित परिवार से मिले हैं। उन्होंने इस दौरान एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर बाबा भीमराव अंबेडकर के पार्क या उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर जो व्यक्ति ने अपना संघर्ष कर अपने प्राण की आहुति दे दी, अगर संविधान पर आंच आई तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, क्या कहा है मृतक के परिवार ने, ये सुनिए। भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और 2 साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी, मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के, धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भाजपा आरएसएस के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आंच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी एसडीएम के रूप में, जिसने आते ही जेंट्स पुलिस से महिला, जो यहाँ की गांव की महिलाएं थी, उन पे लाठियां भंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है, सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी। इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है कि इतना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने का काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है, तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी बहुत सारी मांग जो परिवार के लिए गांव के, देहात के जिम्मेदार लोगों ने रखी है, जिनमें हमारी मांग है उस जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि आज तो उसने गोली चलाई इतनी छोटी सिचुएशन पे, कल हो सकता है वो और बड़ी घटना करा दे और कितने लोगों की जान चली जाए। ऐसे इनमेच्योर अधिकारी को कोई तुक नहीं बैठता कि वो कुर्सी पे बैठा रहे। दूसरी हमारी मांग है
कि यहाँ जो चौकी है, चौकी पे इंचार्ज जितने भी कर्मचारी हैं जो दोषी हैं, उन सबको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये उनकी देख रेख में हुआ। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बोर्ड है, इसी गांव के ग्राम प्रधान ने इस बोर्ड का अनावरण किया था और 2 महीने पहले इस बोर्ड का अनावरण हुआ था। तो ऐसा किसका दबाव था, जिस दबाव में इस बोर्ड को, जो जमीन पहले दलितों के पास थी, उस जमीन को छीनने का प्रयास किया गया। ये बिना सरकार के सहयोग के और बिना सरकार के आदेश पर नहीं हो सकता। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग हमने रखी। आपको याद होगा, लखनऊ में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। गोरखपुर में भी पुलिस के द्वारा होटल में घुस के एक व्यापारी की हत्या की गई, उनको भी 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दी गई। लेकिन यहाँ 10वीं का बच्चा जो पेपर दे के आया था, निर्दोष था, उसको गोली मारी गई। वो उस परिवार का कर्ता धर्ता था, उस परिवार के हाथ पैर थे। इस परिवार के लिए क्या सरकार ने सोचा, अभी तक इस बात की घोषणा न मुख्यमंत्री ने की, न प्रशासन ने की। प्रशासन ने ये कह तो दिया है कि हम अपनी आपकी मांग को पूरा करेंगे। फिर अंबेडकर पार्क का शीघ्र जो है उसको बनाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण सरकार निधि द्वारा कराया जाए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक के दोनों पैरों में गोली लगी, आर पार हुई है। अभी तक उसकी गोली भी, एक पैर में शायद उसकी गोली फंसी हुई है। अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके पैर की गोली नहीं निकाली गई। इसका मतलब, जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है प्रशासन उसकी मौत का इंतजार देख रहा हो कि कभी मरे और आगे कोई आई विटनेस ना बचे। आखिरी में हमारी मांग ये है कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय सबके लिए एक है और भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर न्याय देने में दोहरा क्यों? आपने वादा किया था हाथरस के परिवार से एक नौकरी और एक मकान, आज तक नहीं दिया। आपने जब 2 लोगों को दिया तो फिर उसी रूल की तरह इस परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, SSP से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। उस समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल होंगे और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।